अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्शन का रिएक्शन। हम हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू लेके। पहले हम 4 एपिसोड पे रिव्यू दे चुके हैं, अब हम रिव्यू देंगे एपिसोड नंबर 5 से लेके एपिसोड नंबर 15 एंड 16 तक कि जितनी एपिसोड्स लास्ट डे तक रिलीज़ हो चुकी हैं। और इन सब के रिव्यू के लिए हमने क्योंकि पिछले एपिसोड्स में देखा था कि किस तरह से दानिश की एंड जुनैद की फ़ाइट हुई थी और किस तरह से सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं वो अपने टास्क पूरे कर रहे हैं और तमाशा काफ़ी मकबूल हो चुका है पाकिस्तान में और इसको बिग बॉस से ज़्यादा अच्छा रियलिटी शो कंसीडर किया जा रहा है पाकिस्तान में कि इसकी सीज़न 2 में काफ़ी बेहतरियाँ लाई गई हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे नए-नए टास्क लाए गए हैं। कंटेस्टेंट जो हैं इस दफ़ा के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको बहुत पसंद किया जा रहा है। तो अब हम चलते हैं एपिसोड नंबर 5 की तरफ कि एपिसोड नंबर 5 में टास्क हुआ था क्योंकि आधे लोग सेव हो चुके थे एलिमिनेशन से। तो बाकी जो बच गए थे उनके लिए टास्क था उड़न खटोले का कि जिसको खेलना था उन कंटेस्टेंट ने जो सेफ थे उन लोगों के लिए जिनको वो सेव करना चाहते हैं। तो इसमें बार बार बजर बज रहा था और आपने नेम बैग्स उठाने थे और जो पहले उड़न खटोले पे बैठ जाएगा वो सेफ हो जाएंगे और जो रह जाएगा वो आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने फैज़ान ने, जुनैद ने, दान और उमर ने प्लानिंग की और प्लानिंग के साथ उन्होंने जितवा दिया मिशेल को क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिशेल जो है वो एक अच्छी कंटेस्टेंट है। राने को वो जितवाना चाहते थे लेकिन राने को इसलिए उन्होंने नहीं जितवाया क्योंकि उन्हें लगता था कि राने की को वोटिंग मिल जाएगी, अवाम की तरफ से वो सेफ हो जाएगा और मिशेल क्योंकि अच्छे टास्क परफॉर्म कर रही है तो हम उसको जितवा देते हैं। तो उन्होंने प्लानिंग करके तीनों ने मिल के मिशेल को जितवा दिया। बाकी जो कंटेस्टेंट थे जैसे नताशा, राने और नेहा और अंबर, ये सारे जो हैं वो फिर भी उसमें थे एलिमिनेशन के लिए सेफ जोन में नहीं थे। अब नेक्स्ट डे आ जाता है। नेक्स्ट डे में फिर एक और टास्क दिया गया कि आप लोग लग्जरी राशन अर्न कर सकते हैं क्योंकि घर में उनके पास खाने की कमी हो चुकी थी और उन्होंने जो लास्ट टाइम राशन लिखा था वो बहुत कम था। तो उसके लिए उन्हें कहा गया कि आप लोग राशन आप लोगों को लग्जरी मिल सकता है लेकिन उसके लिए टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा और टास्क क्या होगा कि 2 टीम्स होंगी और दोनों टीम्स को थिएटर परफॉर्म करना पड़ेगा। एक प्ले कॉमेडी हो, उसमें एंटरटेनमेंट हो, उसमें सॉन्ग्स, उसमें डांस, जो भी आप डाल सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए आप वो डालें और आपने वो परफॉर्म करना होगा नेक्स्ट डे तैयारी के साथ। और जो टीम जीतेगी वो अगले पूरे हफ्ते का काम भी नहीं करेगी और अगले पूरे हफ्ते उस सिर्फ उस टीम को लग्जरी राशन मिलेगा और जो दूसरी टीम होगी उसको लग्जरी राशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो दूसरी टीम है वो उनका राशन चुरा के खा सकती है। सो ये वाला टास्क था। इसमें 2 टीम्स बना दी गई, एक फैज़ान की टीम थी और एक थी उमर की टीम। और इन दोनों टीम्स में उन्होंने थिएटर की रिहर्सल की, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखे, डायरेक्शन अपनी डायरेक्शन जिसको डायरेक्शन करनी थी उसने डायरेक्शन की। तो सब ने अपने जो है वो अच्छी तरह से तैयारी कर ली। और उसके बाद इसकी तैयारी के दौरान क्या हुआ कि नताशा एंड जो ज़ैनब है उनके दरमियान हो गया कि जो ज़ैनब थी वो आ गई थी इनकी टीम में, फैज़ान और नताशा की टीम में। तो नताशा ने कहा कि ज़ैनब कह रही है कि मैं भूलती हूँ तो मैं अपना मे बी परफॉर्म अच्छा ना कर सकूँ उसमें। तो नताशा को लग रहा था क्योंकि वो उमर और जुनैद लोगों की दोस्त है तो मे बी वो उनको जितवाने के लिए हमें हमारे साथ अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं था। ये एक वो था कि कोई भी बंदा भूल सकता है, स्क्रिप्ट भूल सकता है क्योंकि वो अच्छी एक्टर नहीं, ज़ैनब क्योंकि एक्टर नहीं है, मॉडल हैं, तो वो मे बी ऐसा हो सकता है कि उसको स्क्रिप्ट याद रखने में थोड़ा मसला हो तो उसने इस वजह से कह दिया हो। लेकिन नताशा को ये लग रहा था कि वो दूसरी टीम को जितवाना चाहती हैं और इस टीम को जितवाना नहीं चाहती। खैर, और उसी दिन टास्क मिल गया क्योंकि दूध कम हो चुका था, सबको चाय नहीं मिल रही थी और चाय पे लड़ाई हो रही थी। तो उसी दिन अंबर जी को टास्क मिल गया कि आपने जो राना है उनके चश्मे चुराने हैं और 1-2 लोगों को आप साथ मिला सकती हैं, पूरे घर को आप नहीं बता सकती और राना को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसके जितने भी चश्मे हैं सारे छुपा दें, अगर आप छुपा देंगी तो आप लोगों को दूध मिल जाएगा।
तो उन्होंने जुनैद को मिलाया, फिर उसके बाद दानिश भी साथ मिल गए। फिर उसके बाद पता कर चलते 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 पूरे घर को पता चल गया कि एक टास्क है, और सिर्फ राना को नहीं पता था। तो राना को काफ़ी गुस्सा आया चश्मों की वजह से कि मुझे नज़र नहीं आता, और बाद में जब पूरे घर को पता चल गया तो बादशाह सलामत ने कहा कि ये टास्क नहीं था कि आपने पूरे घर को बताना है, टास्क सिर्फ ये था कि आपने उसके चश्मे चुराने हैं और 1 या 2 लोग साथ आपके मिल सकते हैं। आपने पूरे घर को बता दिया, इसलिए ये टास्क कैंसल। और अब जो राना है सिर्फ उनको उनकी पसंद की चीज़ें मिलेंगी। तो उनको चाय भी दी गई, उनको उनका पसंद का सूजी का हलवा भी दिया गया, तो वो खुश हो गए। उसके बाद नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे आ जाती है परफॉर्मेंस की बारी, जिसके लिए उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ था। तो सब ने अच्छी तैयारी की हुई थी, लेकिन सुबह-सुबह बादशाह सलामत आए और उन्होंने कहा कि आपने घर की सफाई नहीं की। तो आपके पास 30 मिनट्स हैं, आप घर की सफाई करें और साथ ही परफॉर्मेंस की रिहर्सल करें और आप लोग पहुंच जाएं एक्टिविटी एरिया में। लेकिन ये कि आप इतनी जल्दी एक बंदा सुबह-सुबह उठा है, मेरे ख़्याल में सुबह-सुबह वो उठे हैं, उन्होंने रिहर्सल की तैयारी भी करनी थी, पिछली भी पूरा दिन जो था वो उनकी तैयारी में गुज़रा था, और उनके लिए काफ़ी मुश्किल था कि वो 30 मिनट्स में अपनी रिहर्सल भी कर लें, अपनी सारे घर की सफाई भी कर लें और सब कुछ करके फिर वो परफॉर्मेंस भी देने पहुंच जाएं तैयार होके। खैर उन्होंने जो भी किया वो कर ही लिया, क्योंकि वो हमें दिखाया नहीं गया, तो वो करके पहुंच गए। और लास्ट डे जब सब लोग परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे तो फैज़ान की टीम ने उमर की टीम के स्क्रिप्ट को चोरी कर लिया था और उन्होंने अपने पास कहीं छुपा लिया था, जिसके बाद उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा था, वो काफ़ी परेशान थे। और खैर ये भी टास्क था कि आप दूसरे की टीम के स्क्रिप्ट को चोरी कर सकते हैं। फिर अगले दिन जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपना जो ड्रामा था वो रेडी किया हुआ था। हुमायूं सईद उसके गेस्ट आए थे और गेस्ट के लिए मुश्किल हो गया कि किसको विन करना है, किसको नहीं करना। लेकिन जो दूसरी टीम थी उसमें फैज़ान और अली की जो टीम थी, फैज़ान नताशा लोगों की, उसमें सिर्फ फैज़ान और अली की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। बीच में उन्होंने थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हुई थी, जिस तरह टाइम का उन्होंने टाइम लैप्स डाले हुए थे कि हम अब दूसरे घर में ये हो रहा है, इस घर में थोड़ा डायरेक्शन अच्छी थी दी हुई थी। लेकिन जस्ट फैज़ान और अली की एक्टिंग अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी थी। और दूसरा जो ड्रामा था, दूसरी टीम की परफॉर्मेंस, उसमें मुझे जुनैद की एक्टिंग भी अच्छी थी, उसमें उमर की एक्टिंग भी अच्छी थी, उसमें एडी की एक्टिंग अच्छी थी, तो और दानिश थी, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी मुझे। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एक्टिंग वाइज़ अगर देखा जाए तो मुझे जुनैद की टीम विन करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि जज जो थे वो उन्होंने भी अपने हिसाब से कुछ देख के ही फैसला किया, तो उन्होंने फैज़ान की टीम को विनर कर दिया 0.5 मार्क्स ज़्यादा देके, जिसकी वजह से। और उन्होंने ये भी बादशाह सलामत से कहा कि अगर आप प्लीज़ इनके जो 1 लाख रुपए आपने कट किए थे वो आप इनके दोबारा से वापस कर दें, कट ना करें। जिसकी वजह से वो 1 लाख रुपए जो थे वो कट नहीं हुए और 25 लाख दोबारा से हो गए। लेकिन फैज़ान की टीम को लग्जरी राशन मिल गया और उन्हें ये भी कहा गया कि आप अगले हफ्ते कोई काम नहीं करेंगे, दूसरी टीम काम करेगी और उनको लग्जरी राशन भी नहीं मिलेगा। और उसी दिन क्या हुआ कि फैज़ान और जैसे ही परफॉर्मेंस के बाद वो लोग वापस आए, तो उसी दिन राशन उनको मिल गया, उनको राशन दे दिया गया। और उस राशन में उनको चीज़ केक भी मिला था। तो चीज़ केक जो मिला वो दानिश और उनकी टीम, जुनैद, उमर, इन सब ने मिलके ज़ैनब सामने बैठी हुई थी, उनके सामने से केक को चुरा लिया और चुरा के उसके बाद खा लिया, जिस पे हुई फैज़ान को बहुत गुस्सा आया और फैज़ान ने काफ़ी ज़्यादा उस पे ओवर रिएक्ट किया। उसकी वजह से फैज़ान और रेडी के दरमियान हुई लड़ाई, जिसमें मुझे कसूर जो ज़्यादा लगता है वो फैज़ान का लगता है, जिसमें फैज़ान कह रहे थे कि हम नेशनल टीवी पे आके खाने के लिए लड़ाई करेंगे। हालांकि ये दूसरी टीम का टास्क था कि आप चोरी करके खा सकते हैं। अगर वो उनका टास्क है चोरी करके खाना, तो फिर लड़ाई तो खाने के लिए फैज़ान कर रहे थे। उनको तो इतना बुरा लग गया कि उन्होंने केक चोरी करके खा लिया कि वो बिल्कुल ही आपे से बाहर होते जा रहे थे। उन्होंने नताशा को कहा, आप सारा राशन मैं यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ से बेशक उठा लें। चीनी और पत्ती उन्होंने अपने पास रख ली कि भाई ये मेरी हिस्से की है, आप लोगों के राशन में भी मेरा हिस्सा है। तो ये सब कुछ खाने के ऊपर ज़्यादा बहस फैज़ान ने की।
उसके बाद एडी की भी गलती है कि एडी को अगर वो राशन वहाँ पे टेबल पे रख रहा है तो उनको ज़रूरत नहीं है कि उसको उठा के भाई फ्रिज में रखें या जिधर भी रखें वो पड़ा रहे, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन एडी का मुझे एक एक प्रॉब्लम थोड़ा सा लगता है कि वो जो भी दूसरे की कोई बात हो रही होगी, दूसरे दो लोगों की बात हो रही होगी, उसमें वो ज़रा जाके उसको करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो उसके अंदर घुस जाते हैं कि मैं शायद मामला हल करा दूं या मैं कुछ कर सकता हूं। तो वो उस वजह से कि अब फैज़ान का अपना मसला था, जो भी मसला था उसमें एडी को कोई ज़रूरत नहीं थी बोलने की, लेकिन एडी भी बीच में आ गए। लेकिन उनकी सिर्फ इतनी ही गलती थी। उसके बाद फैज़ान ने उन्हें बार 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 इतना गुस्सा दिलाया इस बात को लेके, इतना गुस्सा दिलाया कि फिर उन्होंने एडी की भी गलती थी कि उन्होंने गाली दे दी, और गाली बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी, जबकि रूल्स के खिलाफ है कि आपने गाली नहीं देनी, आपने फिजिकल नहीं होना। दोनों के दरमियान काफ़ी हाथापाई भी होने वाली थी। जुनैद ने काफ़ी फैज़ान को समझाया, सब ने काफ़ी फैज़ान को समझाया, एडी को समझाया, लेकिन दोनों इतने हद तक बढ़ गए कि गालियाँ, और फिर उस गाली को बार बार फैज़ान ने भी रिपीट किया। तो वो एक अच्छा एक्ट नहीं था। फैज़ान खुद ही खाने के लिए लड़े थे, लेकिन एडी की भी गलती थी कि उन्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी, और दूसरा उनका खाना था, उनके खाने को उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए था। फिर उसके बाद राना और जुनैद की भी लड़ाई हो गई। जब उन्होंने चीनी और पत्ती रख ली तो राना ने कहा कि आप मेरी तरफ उंगली उठा के बात ना करें, तो जुनैद ने उनकी तरफ उंगली कर दी कि ये ले मैं तो करूँगा। इस तरह से उनकी भी थोड़ी बहुत हो गई। फिर उसके बाद अगला दिन आ जाता है। अगले दिन फैज़ान ने कहा कि अब तो एडी जो है वो अगर मेरे जूते भी पड़े, मेरे पाँव में भी पड़े, मुझसे माफ़िया मांगे, मैं उनको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। राने भी कहते हैं कि मैं भी नहीं माफ़ कर सकता। उसके अलावा उसके बाद जब एलिमिनेशन की बारी आई, जब बादशाह सलामत आए और एलिमिनेशन करने की बारी आई, तो उन्होंने जब आते साथ ही एलिमिनेशन के उस पे कहा कि आप एक तो उन्होंने वो वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें ज़ैनब के आगे से केक चोरी हुआ, और उन्होंने कहा कि आप किसी दूसरी टीम के साथ मिल के अपनी ही टीम की चीज़ें चुरा नहीं सकते, आप किसी दूसरे की टीम का पार्ट नहीं बन सकते। और ज़ैनब ने कहा कि मेरे आंखों के सामने मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उन्होंने केक चोरी कर लिया। खैर ये मुझे इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती कि उन्हें पता चला था कि नहीं पता चला था। मुझे लगा था कि मे बी उन्हें पता चल गया है कि वो लोग चीज़ चुरा रहे हैं। तो खैर उस पे बादशाह सलामत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद एलिमिनेशन राउंड आया, और एलिमिनेशन राउंड में बादशाह सलामत ने एडी को बहुत ज़्यादा, एडी और फैज़ान को डांटा, लेकिन फैज़ान को इतना नहीं डांटा जितना एडी को डांटा गया कि आपने गाली क्यों दी थी। हालांकि फैज़ान ने भी उस गाली को काफ़ी दफ़ा रिपीट किया था, तो दोनों को इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए था। लेकिन बादशाह सलामत ने एडी को कहा कि आप उठाएं बैग और जाएं, यहाँ से चले जाएं। एडी बैग उठा के जा रहे थे, तो बादशाह सलामत ने उन्हें वापस बुलाया कि भाई मेरे से ऊपर भी एक बादशाह है और वो अवाम है, और अवाम ने आपको सेव कर दिया। अवाम ने काफ़ी ज़्यादा वोट दिए थे इनकी इस लड़ाई के बाद एडी को, क्योंकि उन्हें पता था कि एडी की भी गलती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी फैज़ान ने ज़्यादा गलती की थी। और ये एक ऐसी लड़ाई थी जो फैज़ान ने उसको खुद ही ज़्यादा बढ़ाया था। खैर उसके बाद नेक्स्ट डे आ जाता है, और नेक्स्ट डे को ज़ैनब को जो थी वो, क्योंकि उसी दिन वज़ारत की भी नॉमिनेशन, वज़ारत के लिए भी सिलेक्शन होनी थी, और वज़ारत के लिए सबने वोटिंग दे दी उमर को, और उमर बन गए वज़ीर। नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि उमर की वज़ारत का पहला दिन होता है, और वज़ारत के पहले दिन ही जो ज़ैनब हैं, जो उमर की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, उमर को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि आप इसको इस तरह से कहो, इसको इस तरह से कहो, जबकि वो खुद वज़ीर है, उसे खुद फैसला करना चाहिए कि उसने किसको क्या टास्क देना है, किसको क्या काम देना है। लेकिन ज़ैनब ने बार 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 उनकी वज़ारत के अंदर वो करने की कोशिश की उनको। पहले जब दानिश थे तो दानिश को वो इसी तरह से करती थी। उस टाइम तो वो खैर उसकी उनकी मुशीर भी थी, लेकिन वो दानिश को भी इसी तरह से बार बार बताती थी कि आप ये करें, आप ये करें। और जब उमर वज़ीर बने, उमर को भी बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, तो जिसकी वजह से उमर और नेहा की आपस में काफ़ी लड़ाई हो गई थी काम की वजह से। उसके बाद जब नेहा ने आके उमर से माफ़ी मांगी, तो ज़ैनब ने कहा कि नेहा को कहें कि मुझसे भी माफ़ी मांगे। भाई आपसे क्यों वो माफ़ी मांगे, जो वज़ीर है वो उससे माफ़ी मांगेगी, वज़ीर का काम है उससे काम कराना। अगर वो उसकी बात नहीं मान रही तो उससे माफ़ी मांग रही है।
तो ज़ैनब का तो इसमें कोई काम नहीं बनता कि वो उससे माफ़ी मंगवाए या जो भी करे, लेकिन ज़ैनब उमर को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि वो उसे कहो मुझसे भी माफ़ी मांगे। खैर, इसको काफ़ी लोगों ने नापसंद किया और लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए कि ज़ैनब जो है वो सबको रूल करने की कोशिश कर रही हैं। और उसके बाद जुनैद और राना भी और उसके बाद हमें दिखाया गया कि फैज़ान चाह रहे थे कि भाई आप एडी से सुलह कर लें, और राना को भी समझा रहे थे कि तुम भी जुनैद के साथ सुलह कर लो। और मुझे यूँ लग रहा था कि फैज़ान इसलिए सुलह करना चाह रहे हैं एडी से क्योंकि अवाम ने एडी को बचा लिया, अवाम ने एडी को वोटिंग दी, अवाम के वोट की वजह से एडी बच गए। तो फैज़ान को समझ आ गई कि अवाम जो है वो किसको पसंद कर रही है। अगर अवाम ने एडी को बचा लिया है तो इसका मतलब है कि अवाम ने मुझे गलत मान लिया, ठीक है। तो फैज़ान को जब ये समझ आ गई तो फैज़ान बहुत ही स्मार्टली खेल रहे हैं इस घर में कि वो जिसके साथ बैठते हैं वो उसकी तारीफ उसकी बात में हाँ मिला देते हैं, जब वो दूसरे के पास जाते हैं तो उसी की ही बुराइयों के भी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। मतलब वो बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं। अब जब उन्हें समझ आ गया कि अवाम ने एडी को वोटिंग दी और मुझे गलत साबित कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अब तो मुझे एडी के साथ सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं एडी के साथ सुलह नहीं करूँगा तो अवाम उनको मज़ीद नापसंद करेगी। तो उसके बाद मेरे ख़्याल से वो हमें दिखाया नहीं गया पार्ट कि अवाम के फैज़ान और एडी के दरमियान माफ़ी मांगी गई या फैज़ान ने माफ़ी मांगी या जिसने भी आपस में उन्होंने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और सुलह की। और जुनैद और राना का भी नहीं दिखाया गया। उसके बाद उनको टास्क मिला कि आप खुद को सेव करने के लिए आप लोगों को खेलना पड़ेगा, अ, उसके लिए लेटर्स, उर्दू के लेटर्स जोड़ के वर्ड्स बनाने थे जो स्क्रीन पे दिखाने थे, जिसमें उमर की वजारत का पहला दिन था और उमर जज थे और उमर ने बायस्ड फैसला किया। और उमर भी बार बार जैनब की बातों में आके उन्होंने जुनैद की टीम को विनर कर दिया और फैज़ान की टीम को आउट कर दिया, हालांकि फैज़ान की टीम का पहले बन चुके थे। तो जिसकी वजह से जब बादशाह सलामत आया और नाराज़ हुए कि आपसे वजारत नहीं संभाली जा रही, आपने बायस्ड फैसला किया है, इस वजह से बादशाह सलामत ने उमर को वजारत से हटा दिया, वज़ीर बना दिया गया, क्योंकि एक टास्क दिया गया था पिछली ही एपिसोड में फ़ाइट से पहले, फैज़ान की फ़ाइट के बाद एक टास्क दिया गया था उनको वजारत का भी। और उस वजारत के टास्क में उन्होंने एक दूसरे के बैग को खाली करना था और उसमें जो जीते थे वो उमर और रुबा और नेहा थे, जिसमें से उमर को ज़्यादा वोटिंग मिली थी, वो वज़ीर बन गए थे। लेकिन नेक्स्ट डे जब उमर से वजारत का फैसला सही नहीं हुआ, जजमेंट उन्होंने सही नहीं की, तो फिर अरूबा और नेहा में से अरूबा को वज़ीर बना दिया गया। उस दिन से अरूबा वज़ीर बन गई। और उसके बाद नेक्स्ट डे जुनैद को टास्क मिला कि आपने अगर आप खुद को सेव करना चाहते हैं तो आप खाने में मिलाएं, आप खाना ख़राब कर दें, जो भी खाना बने पूरे दिन उन्होंने वो टास्क परफॉर्म करना था, जो खाना बनता था वो उसको ख़राब कर देते थे। ये एक अच्छा टास्क नहीं था, खाने को ख़राब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पूरे घर ने वो खाना खाना था। और उसके अलावा रिस्क को उन्होंने ज़ाया किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अच्छा टास्क नहीं माना गया। लोगों ने उस पर अच्छे कमेंट्स नहीं दिए, हर कोई यही बोल रहा है कि खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए था और खाने को ख़राब नहीं करना चाहिए था। खैर, जुनैद के लिए एक टास्क था खुद को सेव करने के लिए, जो उन्होंने अच्छी तरह से खेला और किसी को नहीं पता चला कि किसने खाने में ये नमक या मिर्चें और ये सब कुछ ऐड किया है। और उन्होंने काफ़ी जानने की कोशिश भी की, उन्होंने काफ़ी छुप छुप के देखने की कोशिश भी की पूरे घर वालों ने, लेकिन नहीं पता चला। और लास्ट पे जुनैद जो है वो विन कर गए और जुनैद को कहा गया कि आप विनर हैं टास्क के। उसी दिन 14 अगस्त भी थी। 14 अगस्त को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, काफ़ी घर अच्छा डेकोरेट हुआ था। उसमें बादशाह सलामत जो है वो उन्होंने अपनी मूछें जो हैं वो हटा दी थी और उन्होंने कहा था कि मैं बादशाह सलामत हूँ, मैं मूछें रखूँ या ना रखूँ मेरी मर्ज़ी। और काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आप मूछों के बगैर अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन उनकी मर्ज़ी, उन्होंने मूछें रखी हैं या नहीं रखी। और उसी दिन उन्होंने थोड़े से नेशनल सॉन्ग्स, बादशाह सलामत ने भी बांसुरी बजाई और उसके अलावा जो बाकी कंटेस्टेंट थे जिसमें दानिश थे, उन्होंने नेशनल सॉन्ग गाया और कुछ अच्छी बातें की। उसके बाद फिर टास्क परफॉर्म किया गया, जुनैद को टास्क का विनर करार दिया गया, उसको जो टास्क मिला था। उसके अलावा उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क था वो ये था कि एक बैंक की गेम थी, जिसमें बैंक के नोट छापने हैं और जमा कराने हैं। ये बिग बॉस में भी मे बी खेली जाती है, लेकिन इस बैंक की गेम की मुझे कुछ भी समझ नहीं आई कि ये किस तरह की गेम थी और मुझे उसके टास्क की बिल्कुल समझ नहीं आई, जो 2 दिन तक खेला जाता रहा था।
लेकिन ये एक अजीब सा टास्क था, कोई समझ नहीं आ रही थी कि कौन से नोट अप्रूव होंगे, कौन से नोट अप्रूव नहीं होंगे, किसके पास ज़्यादा नोट होंगे, किसके पास ज़्यादा नोट नहीं होंगे, मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आई। और ना ही उनके टीम मेंबर्स को इतनी समझ आई, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे जो है वो टास्क को कैंसिल कर दिया बादशाह सलामत ने, और कहा कि अब मैं उससे अगले दिन ऐसा टास्क दूंगा जो हर एक ने इंडिविजुअल खेलना होगा, इंडिविजुअली आप लोगों ने खेलना है, और हर एक ने खुद को खुद सेव करना है। तो नेक्स्ट डे जो था वो टास्क डंडे पकड़ने का था, कि एक बंदा डंडा छोड़ेगा, दूसरा बंदा डंडा पकड़ेगा, इस तरह का टास्क था, जिसमें एंड तक अरूबा ने उसको जज करना था। और इसमें हो गई राना की और अरूबा की लड़ाई, नताशा और अरूबा की लड़ाई, क्योंकि नाना ने कहा कि ज़ैनब के कहने में आके अरूबा सारे फैसले कर रही हैं। ज़ैनब क्योंकि अब अरूबा बन चुकी हैं वज़ीर, तो अब ज़ैनब जो है वो अरूबा को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि अब इसको इस तरह से आप करेंगे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और अरूबा भी उनकी बातें मान रही थी। और इस बैंक वाले टास्क में भी नेहा और ज़ैनब की काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, और ज़ैनब के कहने पे नेहा को काफ़ी सुनाई अरूबा ने। हर नेहा भी मुझे थोड़ी इरिटेटिंग लगती हैं, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, और हर एक से लड़ना शुरू हो जाती हैं, हर एक से बहस करना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जब वो डंडों वाला टास्क था, उसमें जो एंड पे जीते थे वो जीते थे दानिश, लेकिन उसमें उमर और नेहा की लड़ाई हो गई, और उमर ने काफ़ी ज़्यादा उमर से मतलब हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उमर काफ़ी खामोश रहने वाला बंदा था, लेकिन उसने भी नेहा से काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई की, अंबर के साथ उसने काफ़ी अच्छी लड़ाई की, और काफ़ी बातें उनको सुनाई जो मैंने पहली दफ़ा इस तरह से सुना, कि उमर की उस तरफ से इस तरह की लड़ाई। उसके बाद बीच में एक जुनैद और अरूबा, जुनैद और नताशा की फाइट भी हुई थी, जिससे जुनैद ने नताशा को डाइन कह दिया था, और डाइन कहने पे नताशा जो है वो काफ़ी हो गई थी हाइपर, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये तरबियत की है, घर वालों ने, तुम्हारी माँ ने ये तरबियत की है, और तुम अपनी बहनों को भी ऐसे कहते हो, जिसमें उनको उनके घर वालों के या माँ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जुनैद की माँ की डेथ हो चुकी थी। और जुनैद को काफ़ी गुस्सा आ गया, जिसमें उन्होंने बार बार टाक टू माई हैंड कहते रहे, और उनकी आपस पे काफ़ी ज़्यादा चपकलिश रही, सिर्फ खाने के मौजू पे। और उस दिन भी खाने का मौजू फैज़ान ने ही शुरू किया, कि सबने पहले खाना क्यों निकाला है, हम सब मिल के खाते हैं, सारे वज़ीर सबको डाल के देंगी तो हम खाना खाएंगे, और इस तरह का टॉपिक था, जिसमें नताशा ने जुनैद को कहा कि आप मुझे खाने पे मत टोकें, और फैज़ान को भी कहा कि आप मुझे खाने पे मत टोकें, और नताशा ये भी शिकायत कर रही थी कि फैज़ान की वजह से हमारा लग्जरी राशन जो था वो चला गया। उसके क्योंकि उस लड़ाई के बाद उस लग्जरी राशन को छीन लिया गया था उन लोगों से, उस पूरी टीम से, कि आप लोग डिज़र्व नहीं करते। और उसके बाद जब नताशा और उसकी भी लड़ाई हो गई थी, फिर उसके बाद एंड पे जीत गए थे उस टास्क में दानिश, और दानिश हो गए थे सेफ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे पे जो है अरूबा ने कहा कि सबको खांसी लग गई है, और राने को जब आया था उसका गला ख़राब था, तो राने की वजह से ही सबको खांसी लगी है, जिस पे राने को आ गया गुस्सा कि मैं बीमारियां फैलाने वाला इंसान हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, जिसमें नताशा को भी गुस्सा आ गया। राना और नताशा दोनों ने मिलकर लड़ाई शुरू कर दी अरूबा के ख़िलाफ़, और अरूबा ने भी फुल उसमें लड़ाई में हिस्सा लिया, और उनकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई उसमें हुई, और जो बहुत आगे तक निकल गई है, वो काफ़ी लड़ाई जो कि चलती ही आ रही है 2-3 एपिसोड से। और अरूबा ने उसके बाद फिर एक टास्क आया कि अब हर एक ने उस टास्क में जो विन करेगा वही इस हफ्ते सेफ होगा, और बाकी सब डेंजर जोन में होंगे। वो टास्क था खड़ा रहने का, कि आपके सर्कल बने हुए होंगे, और आपने उस एक प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर सर्कल में खड़ा होना था, और उस सर्कल में आपने चाहे जितना भी टाइम गुजर जाए, आपने वॉशरूम नहीं जाना, अपने घर के अंदर नहीं जाना, आपने खाना नहीं खाना, आपने कुछ और नहीं करना, सिर्फ खड़ा रहना है, आप बैठ भी नहीं सकते। तो वो जो टास्क था वो उमर, नेहा और मिशेल ने जीत लिया था, और वो 12 घंटे खड़े रहे थे। मतलब 12 घंटे खड़े रहना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, और पूरी रात वो लोग जाग के खड़े रहे, जिस पे बादशाह सलामत ने कहा कि आप लोग अब चले जाएं, क्योंकि आप लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, और उसके बाद मैं फैसला सुबह सुनाऊंगा कि किसको जीतना है, किसको नहीं। नेक्स्ट डे आके बादशाह सलामत ने कहा कि आप तीनों मेरे लिए विनर हैं, आप तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप तीनों सेफ हैं।
उसके बाद जो और बादशाह सलामत ने कहा था कि एलिमिनेशन राउंड में इस दफ़ा 2 लोग एलिमिनेट होंगे। और उस दिन एलिमिनेट कौन कौन हुए कि बादशाह ने सबसे पहले एडी को खड़ा किया और एडी को फिर कहा कि आप जो हैं वो सेफ हैं, आपको अवाम ने सेफ कर दिया है। अंबर को खड़ा किया, अंबर को भी बिठा दिया। उसके बाद उन्होंने खड़ा किया ज़ैनब को और ज़ैनब को कहा कि आप बैठ जाएं। उसके बाद उन्होंने खड़ा किया राने को और राने को कहा कि आप एलिमिनेट हो चुके हैं, आप जा सकते हैं। एक टास्क खेला गया उसी दिन, एलिमिनेशन वाले दिन ही एक टास्क खेला गया कि सबके पास राशन ख़त्म हो चुका था घर में। तो टास्क ये खेला गया था कि आप जो हैं वो राशन के लिए खेलेंगे और आपकी जिस बास्केट में बॉल जाएगी उतने पॉइंट का राशन आपको मिल जाएगा। और उन सब ने मिलके, एडी ने 1000 पॉइंट्स में भी बॉल डाल दी थी और उन सब ने मिलके तकरीबन 2800 पॉइंट्स जीत लिए थे। और उसमें एक एक ऑप्शन और थी कि आप एक डबल और नेवर का एक ऑप्शन था कि आप वो वाला कार्ड अगर जिस भी बकेट में डालेंगे और उसी में बकेट में ही आपकी बॉल चली जाएगी तो आपका जो डबल हो जाएगा और अगर बॉल नहीं जाएगी तो आपका कुछ भी नहीं मिलेगा जो आपने जीता है। तो तो राने जो हैं उन्होंने एंड में खेला और उन्होंने वो ले लिया। हालांकि सब उनको मना करते रहे कि 2800 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें बहुत ज़्यादा राशन आ जाएगा। लेकिन राने ने अपने पर्सनल ग्रज को निकालने के लिए, या मे भी मुझे लगा कि उन्होंने पर्सनल ग्रज ही उन्होंने निकालने के लिए, क्योंकि वो सबसे लड़ चुके थे और नताशा और वो अलग एक टीम बन चुके थे। और नताशा को भी उस दिन नताशा ने अरूबा को जानवर कह दिया था और अरूबा ने उनको जेल में डाल दिया था और नताशा उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी राशन वाली में। तो उनके जो पॉइंट्स थे या उनकी जो बॉल्स थी वो बादशाह सलामत ने ख़त्म कर दी थी नताशा की। और राने की जो है वो उसने जब एंड पे बॉल फेंका तो वो उसमें नहीं गया और सारे पॉइंट्स पूरे घर वालों ने लूज़ कर दिया और उनको उस हफ्ते का राशन नहीं मिला जो 2800 पॉइंट्स में आना चाहिए था। जिसके बाद एलिमिनेशन राउंड हुआ और एलिमिनेशन राउंड में राने को निकाल दिया गया और राने को जाते हुए सब थोड़े इमोशनल हो गए। खैर उसके बाद दोबारा जब दूसरे कंटेस्टेंट की बारी आई निकालने की तो ज़ैनब को कहा कि आप इस राउंड से एलिमिनेट होती हैं, जिसमें जुनेद, उमर, अरूबा सब इमोशनल हो गए और सब रो रहे थे ज़ैनब के जाने पे। खैर मेरी तरफ से भी ज़ैनब को ही एलिमिनेट होना चाहिए था, क्योंकि ज़ैनब एक तो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, एक टास्क विन नहीं कर रही थी, कोई भी टास्क अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रही थी, जस्ट उमर के साथ हर टाइम बैठ के बातें करती रहती थी या फिर जो वज़ीर बनता था उसको इंस्ट्रक्शंस देती रहती थी। खैर उनकी बाकी पर्सनल लाइफ पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करती, लेकिन खेल के मामले में वो गेम अच्छी नहीं खेल रही थी। और उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में आया ट्विस्ट। बादशाह सलामत ने कहा कि आपके पास अब वजारत, क्योंकि अरूबा के पास ख़त्म हो चुकी थी और अब नया वज़ीर बनना था और नया वज़ीर मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग जो वज़ीर बना रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसको वजारत संभालना आती ही नहीं है। तो बादशाह सलामत ने अपना वज़ीर खुद बनाने का कहा। लेकिन नेक्स्ट डे एक टास्क परफॉर्म किया जाता है जिसमें हर एक ने खुद को सेव करना होता है और वो टास्क जाते जाते ज़ैनब को बादशाह सलामत ने कहा था कि आप किसी एक को सेव करके जा सकती हैं। तो ज़ैनब ने उमर को सेव कर दिया था और नेक्स्ट डे एक टास्क परफॉर्म किया गया जिसमें आप हर एक सेफ्टी टास्क था कि आप सब खुद को सेव कर सकते हैं। ताकि आप लोगों ने 2 टीम्स बनानी है और 2 टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी और 5-5 की टीम में से हर एक ने एक एक टीम मेंबर को निकालना है, जिसमें से हर टीम ने एडी और अली को निकाल दिया अपनी टीम में से। उसके बाद जो 4 लोग बचे उसको भी बादशाह सलामत ने ये कहा कि वो लोग भी 2-2 लोग खेलेंगे। एक जो है वो बॉल्स होंगी, उन बॉल्स को भरना है बकेट में और दोबारा से जिस टैंक से वो बॉल निकल रही है दोबारा से उस बकेट में डाल के उस टैंक में फिल करते जाना है। और उस टैंक में एक लाइन थी रेड कलर की, जिससे नीचे अगर बॉल्स गई तो आप लोग आउट हो जाएंगे। जिस गेम को विन किया कि जो लोग विन करेगी, जो टीम विन करेगी, फिर उसी टीम के 2-2 लोगों की टीम बन जाएगी और उन दोनों टीम्स में से जो विन करेगा फिर एक एक बंदा वो उन दोनों टीम्स में से जो टीम विन करेगी फिर उस टीम के ही दोनों मेंबर आपस में मुकाबला करेंगे। जिसमें अरूबा और दानिश एंड पे बच गए थे। अरूबा ने उसके बाद दानिश जो है वो उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला और ख़ुद को सेव कर लिया
और उसके बाद आया ट्विस्ट। ट्विस्ट किस चीज़ का आया? नेक्स्ट डे बादशाह सलामत ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वज़ीर बनाऊंगा और मैं ऐसा वज़ीर बनाऊंगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि वजारत होती क्या है। और नेक्स्ट डे बादशाह सलामत ने कहा कि मैं अपना वजीर लेके आया हूँ, आप लोग सब आंखें बंद करें। और जब सब ने आंखें बंद की तो राणे दोबारा से शो में वापस आ चुके हैं एज अ वजीर, और ये था एक ट्विस्ट। और वो शो में आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सारी रिकॉर्डिंग, सारे शो की लाइव और रिकॉर्डिंग कवरेज देख के आया हूँ और मुझे सबके चेहरे पता चल गए हैं, कौन किस तरह है, कौन किस तरह है। उन्होंने नताशा को भी काम पे लगा दिया, उन्होंने सबको काम पे लगा दिया, सबके साथ सही सख्ती की। और जो टास्क दिया गया टॉयज बनाने का, कि जो टीम टॉयज बनाएगी और जिस टीम के टॉयज अप्रूव होंगे, दानिश और उमर और वजीर जो हैं, जो जिन टॉयज को अप्रूव करेंगे, सॉक्स के साथ आपने टॉयज बनाने थे, जो अप्रूव होंगे और जिसके ज्यादा होंगे जिस टीम के, वही विनर होगी और सेफ होगी। पर जब एंड टास्क खत्म हो गया तो सारे आपस में लड़ना शुरू हो गए कि हमारे टॉयज ज्यादा थे, हमारे टॉयज ज्यादा थे, हमारे अप्रूव थे, हमारे अप्रूव नहीं थे। हमारी जो है वो इक्वल हो गया है। नताशा जो है वो अब जैनब की तरह इंस्ट्रक्शंस देना शुरू हो गई राने को, लेकिन राने उनके इंस्ट्रक्शंस को मान नहीं रहे, फिलहाल अभी तक तो नहीं मान रहे। और राणे ने एंड पे फैसला किया कि कोई भी इस टीम का विनर नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जज की बात नहीं सुनी और आप अपने खुद से फैसले करना शुरू हो गए। तो मैं कोई बायस्ड फैसला नहीं दूंगा और मैं किसी भी टीम को विनर नहीं कहता। सो वो टास्क उन्होंने ख़त्म कर दिया और अब वो वापस आ चुके थे घर में। और घर में वो सबको कह रहे थे कि भी उमर को समझा रहे थे कि तुम्हारे बारे में ये कमेंट्स हैं, जुनेद को समझा रहे थे कि तुम्हारे बारे में ये कह रहे हैं लोग, सबको ये अपने अपने हिसाब से बातें बता रहे थे और सबको उनकी जिम्मेदारियां भी उन्होंने अच्छी तरीके से दे दी। और जुनेद और उमर जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और वो कह रहे थे कि हम देख लेंगे, राने को देख लेंगे, हम अच्छी तरह खेलेंगे, हमारा भी टाइम आएगा, और इस टाइप की चीज़ें हो रही थी। तो अब नेक्स्ट रिव्यू में आप लोग देखिएगा कि जो आने वाली एपिसोड्स हैं उनका रिव्यू हम साथ साथ पोस्ट करते रहेंगे। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पे रिव्यू या रिएक्शन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।